बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम एक बहुत ही इजी सी रेसिपी बनाएंगे। चले चलते रेसिपी की तरफ से। सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ का आलू लिया, जो कि मैंने धो के छील के अच्छे से कटिंग कर लिया। अब हम एक सॉस पैन लेंगे। सॉस पैन में मैंने 1 कप पानी डाला, फुल फ्लेम कर देंगे और अच्छे से पानी में उबाल आने देंगे। अब ये पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये अपने कटा हुआ आलू, जो कि मैंने बड़े साइज़ का लिया था। अब इसको ढक के रख देंगे और मीडियम फ्लेम कर देंगे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और आलू गल जाए। अब हम लेंगे 1/2 कप मैदा और 1/2 कप ही घर का गंदम का आटा, जिसको हम गेहूं का आटा भी कहते हैं। अब हम एक लेंगे बाउल। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गंदम का आटा, जो कि मैंने 1/2 कप लिया, और 1/2 कप ही मैंने मैदा लिया। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको पानी की मदद से गूंद लेंगे। जब तक मैं आटा गूंदती हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए, अब आटा अच्छे से गूंद चुका। आपने तब तक गूंदना है जब तक कि आटा आपके हाथ से छूट ना जाए। ये देखिए, अब आटा मेरे हाथ पे नहीं लग रहा और मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया। अब मैं इसको प्लास्टिक रैप की मदद से रैप करके रख दूँगी। फ्रिज में रखना है इसको। अगर गर्मी है तो फ्रिज में रख दें। अब ये देखिए, हमारे आलू अच्छे से कुक हो चुके हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब एक बाउल लेंगे और उसमें ये उबले हुए आलू निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत टेस्ट के हिसाब से नमक। ये मैं चाइनीज़ नमक ले रही हूँ, क्योंकि मैंने चिकन नहीं इसमें ऐड किया। ये 1/2 चम्मच ही मैंने धड़ा मिर्च ली, 1/2 चम्मच ही मैंने सूख मिर्च पाउडर लिया और 2 पिंच मैंने ज़ीरा के लिए हैं। अब इसमें ये 1 पिंच मैं अजवाइन डाल रही हूँ। ये इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। ये 1/2 चम्मच मैंने हल्दी का लिया। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं धनिया ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। देखिए कितना प्यारा इसमें कलर आया, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हमने कोटिंग तैयार करनी है। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मैदा के। आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे मैदा इस्तेमाल किया है। इसमें हम डालेंगे 1 पिंच नमक और 1 पिंच ही चाइनीज़ नमक और 1 पिंच ही मैंने काली मिर्च ले ली है। अब हम इसको पानी की मदद से अच्छे से हल कर लेंगे। ये हमने लिक्विड फॉर्म में बनाना, ज़्यादा थिक नहीं करना। अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी फॉर्म में ये तैयार हो गया। ये हमारी कोटिंग अब तैयार हो चुकी है। अब ये जो हमने डो बना के रखी थी, ये वो है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। बिल्कुल इजी मेथड से है, लो कॉस्ट है, कोई इस पे ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसकी जो फिलिंग है वो चिकन की भी बना सकते हैं, या चिकन और आलू दोनों ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे और अब मैं इसको अच्छे से बेल के इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी।
ये मैंने हाफ़ कप मैदा और हाफ़ कप ही आटा लिया था, गंदम का, घर का आटा। उससे आप देख सकते हैं ये मैंने डो तैयार की थी। अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब हमने ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया और अब हाथ की मदद से इसके पेड़े बना लेंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हैं अब मैंने पेड़े ये 3 तैयार कर लिए हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। अब मैं इसको हाथ बेलने की मदद से अच्छे से बेल लूँगी। इसको इतना बेलना है कि रोटी से थोड़ा सा बारीक हो, ज़्यादा नहीं बारीक करना, बस रोटी से थोड़ी सी बारीक हो ये, इतना हमने इसको बेल लेना। आप इसे चाय के स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लंच में भी बना के दे सकते हैं और ये रेसिपी हम बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। ये देखिए बच्चे से मैंने इसको बेल लिया। इसको बेलने की मदद से भी, हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं, इसको अच्छे से बड़ा कर लेना। मैंने ये इसको बेल लिया। अब हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे, जो कि मैंने आलू की तैयार की थी। आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, अगर घर में कोई बचा हुआ सालन है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ईज़ी ये रेसिपी है। अब इसको फिलिंग को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। हमने ज़्यादा भर भर के नहीं डालनी, वरना ये टूट भी सकते हैं, बस हमने नॉर्मल रखनी है। बच्चे बहुत शौक़ से ये पसंद करते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। आप भी ज़रूर बना के दें बच्चों को। ये चम्मच की मदद से मैंने अच्छे से फैला लिया। अब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे, इसको अच्छे से रोल करेंगे। हाथ की मदद से आपने रोल करना है। ये अच्छे से मैंने इसको स्प्रेड कर लिया। अब ये हम हाथों की मदद से इसको रोल करेंगे। बिल्कुल नरम हाथ से रोल करना है। हमने इसको अच्छे से रोल कर लिया। आप डो गूंथते वक़्त बस इस बात का ख़्याल रखें कि आपकी डो सख्त होनी चाहिए, ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। अगर नरम हो गई तो आप उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। हम इसको कटर की मदद से कट कर लेंगे। 1/2 इंच के पीस पे मैंने बनाए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं करने आपने, 1/2 इंच के काफ़ी हैं। अब ये सब कट चुके हैं। अब हम हाथ की मदद से उठाएंगे और इसको हल्का सा इस तरह प्रेस कर लेंगे और हल्का सा हाथ की मदद से ऐसे प्रेस करके तैयार कर लेंगे। ये अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, बहुत ही हेल्पफुल है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बनी है। ये मैंने हाथ की मदद से ये सब प्रेस करके रख लिए हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ रही है। अभी तो ये फ्राई भी नहीं हुए। अब हमने ये तमाम कटिंग करके प्रेस करके रख ली। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और एक पैन रखेंगे। ये आप कोटिंग चेक कर सकते हैं, आप कोटिंग अंडे की भी बना सकते हैं, मैंने मैदे की बनाई है। अब यहाँ पे फ्राई पैन अच्छे से गरम कर लेंगे। इसमें मैंने एक बड़ा कप घी लिया था। घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। या मैं एक सेंसर की मदद से इसका टेम्परेचर चेक कर लूँगी। जो हमें चाहिए 200 डिग्री
200 सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर इसका चाहिए, ज़्यादा नहीं हमने इसको गर्म करना। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टेम्परेचर। जैसे ये सेंसर 200 शो करेगा तो हम इसमें डालना शुरू कर देंगे। ये आप देख सकते हैं 200 टेम्परेचर हो गया। ये अब हम कोटिंग करके अच्छे से इसको डाल देंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने रिलेटिव्स के लिए बनाइए, अपने फ्रेंड्स के लिए बनाएं, बार बार आएंगे खाने के लिए और आपसे ये रेसिपी भी ज़रूर पूछेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी। आप इसे रायते के साथ, केचप के साथ, चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे दावत में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आप ये रेसिपी बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ निकाला, कोटिंग की और फ्राई कर लिया। बहुत ही हेल्पफुल ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये पसंद आई होगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये रेसिपी तैयार हुई है और जायकेदार भी बहुत है और खुशबूदार भी बहुत है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।